कक्षा 10वीं के विद्यार्थी डीकेएम कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। चलते हैं अपने बहुपद टॉपिक की ओर। बहुपद से मैंने आपको बताया था, बहुपद टॉपिक अपना कंप्लीट करवा दिया मैंने, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो आपको दूंगा। तो मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 20 अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे वाले यानी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया गया है निम्न में से कौन सा द्विघातीय बहुपद नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि द्विघातीय बहुपद कौन सा नहीं है। तो द्विघातीय बहुपद के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सामान्य सूत्र आपका द्विघातीय बहुपद का क्या होता है? px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह आपके द्विघातीय बहुपद का सामान्य सूत्र होता है। px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह आपके द्विघातीय बहुपद का सामान्य सूत्र होता है। इस तरीके का कोई सूत्र देखो, मैच करो। सबसे पहले तो यही दे रखा है, ये तो है, ये तो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, सेम ऐसा कैसा, ये भी है। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ये भी है। मतलब बच गया कौन सा? यहां देखो, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 7, यानी ये 2x स्क्वायर प्लस का, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अतः ये जो ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद नहीं होगा। कौन सा होगा? रेखिक बहुपद होगा। ए ऑप्शन में क्या होगा? रेखिक बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेखिक बहुपद के शून्यांक होंगे। बहुपद कौन सा है? रेखिक बहुपद। कौन सा है? रेखिक बहुपद। यानी सामान्य सूत्र क्या होता है रेखिक बहुपद का? px बराबर ax प्लस b, px बराबर ax प्लस b, अर्थात px बराबर ax प्लस b। यानी चर की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे चर की अधिकतम घात 1, चर की घात बराबर 1, अर्थात शून्यांक कितने होंगे? जहां चर की अधिकतम घात 1 मतलब शून्यांक भी 1। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वह कहलाता है। चर की अधिकतम घात 2 हो, यानी px बराबर ऐसा बहुपद हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, अधिकतम घात कितनी हो? 2। अधिकतम घात जिसकी 2 होती है वो बहुपद कौन सा होता है? जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है वो बहुपद कौन सा होता है? वो बहुपद होता है द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद होता है? द्विघातीय बहुपद। यहां आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 5 हो वह बहुपद कहलाएगा 5 पदीय। जिसमें पदों की संख्या 4 हो वह कौन सा कहलाएगा? 4 पदीय। जिसमें पद 3 हो वह कौन सा कहलाएगा? त्रिपदीय। जिसमें पद 2 हो वह 2 द्विपदीय, और जिसमें पद 1 हो वह 1 पदीय। एक पदीय रेखिक भी हो सकता है, द्विघातीय भी हो सकता है, त्रिघातीय भी हो सकता है। ठीक है, आपको और क्या बताना है? यदि जैसे रेखिक पूछ लिया, 1 घात वाला बहुपद रेखिक, 2 घात वाला बहुपद द्विघातीय, 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय। अगला क्वेश्चन, रेखिक बहुपद का ग्राफ होता है। रेखिक बहुपद का ग्राफ जैसे हमने ग्राफ बनाया था इस तरीके से, सरल रेखा। रेखिक बहुपद मतलब सरल रेखा। अगर इस तरीके का आ जाए तो परवलयाकार। कौन सा? परवलयाकार। ये द्विघातीय बहुपद का होता है। ऐसे आ जाए तो अति परवलयाकार, परवलय के बाद में परवलय, तो कौन सा हो गया? अति परवलयाकार। ये त्रिघातीय बहुपद का होता है। कौन से बहुपद का होता है? त्रिघातीय बहुपद का। अर्थात अपने से कौन सा पूछा है? रेखिक बहुपद का पूछा है। रेखिक बहुपद का पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? सरल रेखा। दिए गए बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 में शून्यांकों का योग होगा। बहुत से बच्चे देखेंगे अल्फा प्लस बीटा होता है, नहीं करना आपको, अल्फा प्लस बीटा नहीं करना। यहां क्या दे रखा है? बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 8। अब आप इस बहुपद को लिखने के, द्विघातीय बहुपद को लिखने के लिए सामान्य सूत्र कौन सा उपयोग कर लेते हैं? कौन सा प्रयोग में लेते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गुणा में एक्स अल्फा बीटा, यानी बहुपद के शून्यांक। क्या सही है? नहीं, यहां और क्या करना पड़ेगा? बहुपद का सामान्य सूत्र है क्या ये? यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ 2x स्क्वायर है, इसका गुणांक, x का गुणांक देखो 2x स्क्वायर, सीधा 4 मत कर देना, सीधा 4 करते ही आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने एक इनके गुणांकों के मध्य संबंध पढ़ा था। संबंध क्या पढ़ा था? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए, यानी माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस 4 बटा में ए का मान कितना है? 2। कितना आएगा? 2। उत्तर क्या आ जाएगा अपना? 2। सही ऑप्शन। बहुपद px तथा चर x के मध्य
ऐसा ग्राफ जो एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। इस तरीके का कोई बहुपद दे रखा है, 1 2 3 और ये लो 4, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 4 जगह। और मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी जगह कट करता है या टच करता है या प्रतिच्छेद करता है उतने ही बहुपद के शून्यांक होते हैं। 1 2 3 4 जगह कर रहे हैं, मतलब कितने शून्यांक? 4 शून्यांक। यदि किसी बहुपद की कोटि 3 हो तो उस बहुपद के गुणनखंड व शून्यांक होंगे। बहुपद की कोटि 3 कब होती है? जब अपने पास बहुपद हो त्रिघातीय, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। कौन सा बहुपद? कोटि 3 या चर की अधिकतम घात 3 या शून्यांक 3 हो तो बहुपद कौन सा होगा? त्रिघातीय बहुपद। और जो त्रिघातीय बहुपद होगा तो उस बहुपद के गुणनखंड व शून्यांक भी कितने होंगे? 3 3। कितने होंगे? 3 3। वह द्विघातीय बहुपद होगा जिसके शून्यांक क्रम से 5 तथा 2 हैं। ये रहा सूत्र। शून्यांक कितने दे रखे हैं? 5 और 2, यानी शून्यांक अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और 2 7, अल्फा गुणा बीटा बराबर 5 दूनी 10। तो बहुपद लिखेंगे तो कैसा आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10। ऐसा कोई है क्या? ऑप्शन में देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, यहाँ भी 7x प्लस 10 है, 7x 10 है, 7x 10 है, लेकिन साइन क्या करना है आपको? ये वाला साइन एकदम सही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर px। बहुपद px बराबर 5x क्यूब माइनस 2x प्लस 7 में चर की अधिकतम घात। चर कौन है? x, यहाँ 1 है, यहाँ x की घात कितनी है? 3, अधिकतम घात कितनी होगी? 3। निम्न में से कौन सा रेखिक बहुपद है? रेखिक बहुपद के लिए सामान्य सूत्र अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये रहा ax प्लस b। ऐसा कोई बहुपद है जिसमें अधिकतम घात 1 हो? यहाँ अधिकतम घात कितनी है चर की? 2, यहाँ 1, ये लो, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11वां। निम्न ग्राफ में बहुपद के शून्यांक होंगे। आपको ग्राफ दे रखा है बहुपद का, और ग्राफ में देखिए कैसे दे रखा है। यहां से स्टार्ट किया, पहले बिंदु पर टच कर दिया, कौन सी एक्स को? एक्स एक्स को। दूसरा यहां सिर्फ टच कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, टच करो चाहे प्रतिच्छेद करो, अपने को करना है। तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये रहा। तो कितनी जगह टच कर रहा है? कितनी जगह इस ग्राफ एक्स अक्ष को छू के जा रहा है? 1 2 3 4 जगह। कितनी जगह? 4 जगह छू रहा है। इसका मतलब ग्राफ में शून्यांक कितने होंगे इस बहुपद के? 4। कितने शून्यांक होंगे? 4। अगला दिया है बहुपद px बराबर x माइनस 6 गुणा x प्लस 6 में चर की अधिकतम घात। आपको जो बहुपद दे रखा है इसको देखते ही ऐसे मत कर देना कि चर की अधिकतम घात 1। इसको थोड़ा सोल्व करना। x माइनस 6 गुणा में x प्लस 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36। बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 2। बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2। इस तरीके से व्यंजक दिया हुआ है, बीजगणितीय व्यंजक अगर इस तरीके से दिया है उसको सोल्व करना, उसके बाद में बहुपद को देखना, फिर बहुपद की घात बतानी है। अधिकतम घात कितनी होगी? 2। बहुपद px बराबर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में शून्यांकों के गुणनफलों का योग। यानी क्या पूछा आपसे? अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा का मान पूछा है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का गुणनफल का योग, यानी 6/3। कितना आएगा? 6/3, अर्थात कितना आ गया? 2। 6/3 का मतलब क्या आ गया? 2। ठीक है, सी बटा में ए। बहुपद px बराबर 3x प्लस 5 का एक शून्यांक होगा। बहुपद क्या दे रखा है? px बराबर 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, इसका शून्यांक ज्ञात करना है। और शून्यांक ज्ञात करने के लिए पूरे के पूरे बहुपद को 0 के बराबर रख दो। जैसे ही हम 0 के बराबर रखेंगे तो 3x प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा? 0। और 3x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 5। और x का मान ज्ञात करना है तो -5/3, -5/3, बे ऑप्शन सही। दिए गए बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 39 में x का गुणांक होगा। यहाँ क्या पूछा है? x का गुणांक। x के गुणा में क्या आ रहा है? x के गुणा में क्या आ रहा है?
10, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 1। स्थिर बहुपद की घात होती है, स्थिर बहुपद का मतलब क्या हो गया, स्थिर बहुपद नियतांक। स्थिर बहुपद का मतलब क्या होता है, नियतांक जिसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, उस बहुपद को हम क्या बोल सकते हैं, स्थिर बहुपद। यानी नियतांक की घात कितनी होती है, नियतांक में चर ही नहीं होता। जब नियतांक में चर नहीं होता तो घात क्या होगी, 0 है ऑप्शन। अगला 17वां क्वेश्चन, px बराबर x स्क्वायर माइनस 9 के शून्यांक। वही बात, px को 0 के बराबर कर दो, यानी x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 और x बराबर ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 9, अर्थात प्लस माइनस का 3, अर्थात प्लस माइनस का 3। ठीक है, तो प्लस माइनस का 3 ऑप्शन नंबर बी। यदि x बराबर 2 है तो, x बराबर क्या है 2 है तो बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है तो, यदि x बराबर 2 और या और px बराबर ये है तो px का मान ज्ञात करना है। तो px जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा में 2 माइनस का 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 4, 4 से 4 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा 6। यदि p माइनस 1 बराबर 0 है, p का मान माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस 1 दे रखा है, x बराबर माइनस 1 दे रखा है तो एक बहुपद का एक गुणनखंड होगा। जब x बराबर माइनस 1 दे रखा है तो इसको इसका चिन्ह बदल के आप प्लस कर दीजिए, x प्लस 1 बहुपद का क्या हो जाएगा गुणनखंड। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जैसा ये है उसका विपरीत, यदि p2 बराबर 0 है तो x माइनस 2 बहुपद का क्या होगा, सीधी सी बात है गुणनखंड होगा। क्या होगा गुणनखंड। ये आपके 20 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन और जो मैंने पहले आपको बेसिक पार्ट बताया उसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवाए थे वो क्वेश्चन आप कर लेते हो तो बहुपद के 4 नंबर आपको देने से कोई नहीं रोकेगा। 4 नंबर आपके बहुपद के कंप्लीटली आपको मिलेंगे और 4 के 4 आपको कटवाने नहीं है। अब तक हमने 2 चरों में रैखिक समीकरण तक पढ़ लिया है, 2 चरों में रैखिक समीकरण का वीडियो भी मैंने डाल दिया है। 3.1, 3.2, 3.3 तीनों का एक साथ वीडियो डाला है जो 2 घंटे का वीडियो है, आप देखिए और देख के अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िए। आपको गणित में 100 में से 100 अंक प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने पूरे डिटेलिंग से पढ़ा है तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। बस क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, सही तरीके से जवाब देना है। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो कि सर हमें इस चीज में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं जरूर बताऊंगा। आपके भी कोई ध्यान में अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने नहीं करवाया हो, आपको पूछना चाहते हो, वो क्वेश्चन बता देना, लिख देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी समय।